बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपकी जो कक्षा 4 है उसकी जो बुक है आसपास पर्यावरण वाली, उसका मैं पार्ट 3 कराने वाली हूँ जिसका नाम है नंदू हाथी। इसके पहले और जो चैप्टर हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे, सारी चैप्टर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास जिसका नाम है नंदू हाथी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यह है, क्या लिखा है, यह है नंदू। तो नंदू कौन है? नंदू एक हाथी है। तो नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आँखें खोली। मतलब नंदू जो था वो सो रहा था। वो जब नींद से जागा तो क्या उसने क्या खोला? आइज़ खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। कुछ देर जैसे ही उसने आंखें खोली वो कंफ्यूज हो गया, वो उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े जंगल में है। वो क्या सोचने लगा कि एक बार स्लेटी और भूरे पेड़ों के जो जंगल हैं वहाँ है। ये देखो हाथी जा रहा है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। मतलब उसने फिर अपनी आंखें इधर उधर उसने देखा, फिर वो पहचान गया। फिर कहने लगा ओह ये तो अम्मा है। फिर क्या हुआ कि आजा भाई, जिसे वह भूरी स्लेटी जंगल समझ रहा था वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। मतलब वो जो जिसे जंगल समझ रहा था, वो जो नंदू हाथी था वो बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा प्यारा सा हाथी था। और वो सो रहा था अपनी माँ के पास और बाकी जो हाथी थे खड़े हुए थे। तो उसको ना सब हाथियों के पैर नज़र आ रहे थे। तो उसने सोचा ये पैर नहीं, वो है पेड़ हैं। तो उसने समझा कि ये तो जंगल है। लेकिन जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसने देखा अरे ये तो मेरी माँ है। फिर वो समझ गया कि वो अपने परिवार के जो हाथी हैं उनके साथ में हैं। और सूरज आसमान में चमक रहा था। मतलब जो सूरज था आसमान में था, शाइनिंग कर रहा था। उसकी गर्मी अब तेज़ होने लगी थी। मतलब सूरज की रोशनी ना बहुत तेज़ हो गई थी। सूरज की रोशनी जब बहुत तेज़ हो गई तो सबको बहुत गर्मी लगने लगी। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी, जो नंदू हाथी था उसकी जो नानी थी वह बहुत तेज़ से चिंगाड़ी, मतलब ऐसे किया, ऐसे हाथी की तरह बोला बहुत तेज़ से। वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। और जो नानी थी, जितने लोग भी उसकी फैमिली के लोग थे हाथी के साथ में, हाथी के झुंड में जितने भी लोग थे, और जो नानी माँ थी सबसे बड़ी थी। वे जंगल की तरफ चल दी और वो जो नानी माँ थी अब जंगल की तरफ जाने लगी। बाकी सभी हथनियाँ जो थी नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी। और नंदू भी, मतलब जब नानी माँ जो थी सबसे बड़ी थी ना, नानी माँ हाथियों में जितनी ये हथनी होते हैं सारी, हाथी नहीं होते हैं, हथनी होते हैं सारे। तो जितने भी जो साथ में उसके फैमिली के मेंबर थे, हथनियाँ थी, नानी माँ के पीछे चलने लगे और नंदू भी अपनी नानी माँ के पीछे जाने लगा। और ये बात देख लेते हैं क्या लिखी है, आपके टीचर्स के लिए लिखी है, अध्यापक के लिए। नानी माँ की माँ बच्चों से पूछे कि वे अपनी माँ को क्या कहते हैं। तो अपनी माँ की माँ को क्या कहते हो? मेरी माँ की माँ कौन है? आपकी नानी। ऐसे टीचर्स को पूछना चाहिए क्लास में, जैसा कि मेरे बेबी ने तो बता दिया। ये देखो कितने सारे हाथी हैं, ये सारे हाथी हैं, कितने सारे झुंड में हैं। और जो सबसे आगे जा रहा है वो कौन है? नानी हाथी, सबसे बड़ी हाथी। जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया। मतलब जैसे ही सब लोग जंगल में पहुँचे, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया।
वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। मतलब वो जंगल में जब पहुँचे तो जंगल में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो जब बहुत सारे पेड़ होते हैं, किसी हाथी को आम का पेड़ खाना पसंद, किसी हाथी को नीम का पेड़ खाना पसंद, किसी को अशोक का पेड़ खाना पसंद। तो जिसको जो पेड़ खाना पसंद है वो उस पेड़ के पास चला गया और अपने पत्ते खाने लगा। फिर कुछ देर के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। जब सबका पेट भर गया, सब लोगों ने खाना खा लिया, सब लोगों ने पत्ते जब खा लिए, तब कहाँ चल दिए? नदी की तरफ चल दिए। सब बच्चे पानी में खेलने लगे और जैसे ही वो पानी में आए, सारे लोग जितने भी छोटे छोटे बेबी थे हाथी के, वो पानी में खेलने लगे। और कुछ बड़े जो हाथी थे वो किनारे मिट्टी में लेटने लगे। मतलब छोटे छोटे जो बेबी थे वो तो पानी में खेलने लगे। देखो जो छोटे छोटे बेबी हैं, ये देखो जैसे छोटा बेबी ये तो पानी में खेलने लगा, लेकिन जो कुछ बड़े बड़े हाथी थे वो मिट्टी में ही लौटने लगे। मतलब मिट्टी में ही ऐसे ही लेटने लगे। और पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या तुम जानते हो? एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी मतलब 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। पता है ओजू? पता है एक हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलो मतलब बहुत ज़्यादा 100 किलो झाड़ी और पत्ते खा लेता है। बहुत ज़्यादा खाना, तभी तो इतना बड़ा होता है। और हाथी बहुत कम आराम करता है। मतलब हाथी जो होता है बहुत कम आराम करता है, ठीक है? मतलब हाथी जो होता है बहुत कम सोता है, ज़्यादा नहीं सोता है, या एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोता है। मतलब वो एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोएगा, ज़्यादा नहीं सोता, बस 2 या 4 घंटे सो लिया बस। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है। मतलब कि जो हाथी जो होता है उसको पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। जैसा पेप्पा पिग को कीचड़ में खेलना पसंद है, पडल्स में खेलना पसंद है, ऐसे हाथी को भी पडल्स में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। पता है ये लोग कीचड़ में क्यों खेलते हैं? कीचड़ में इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनको ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। और हाथी के कान कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, पंखे की तरह ऐसे ऐसे हिलाते हैं, पंखे की तरह होते हैं। और गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करता है। और जब हाथी को गर्मी लगती है तो क्या करते हैं? अपने कान हिला लेते हैं ऐसे, तो उनको हवा लगती रहती है। फिर यहाँ पे लिखा है, पता करो नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 ग्राम है, 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? तो भाई मेरा वजन तो 45 केजी है। मेरे बेबी का वजन 11 केजी है। और बताओ, लेकिन मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मेरा बेबी तो 3 इयर्स का है। और हाथी तो बस 3 महीने का है। फिर भी पता, जो छोटा सा बेबी होता है हाथी का 3 मंथ्स का, उसका वजन 200 केजी, 200 किलो, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। बताओ, फिर तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के बराबर होगा? तो मेरे पूरे घर का वजन मिला लोगे तब नंदू के बराबर होगा। हाँ। ये देखो जो मस्ती कर रहे हैं, देखो हाथी, ये देखो छोटे छोटे बेबी मस्ती कर रहे हैं। ये पानी में सूंड भर के इसके ऊपर डाल रहा है। ये देखो स्विमिंग कर रहा है। ये भी देखो, ये हाथी देखो सूंड में पानी भर के इसके ऊपर डाल रहा है। मज़ा आ रही है सबको पानी में खेलने से। देखो है कितना मज़ा कर रहे हैं ये लोग। फिर यहाँ पे लिखा है, खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। मतलब क्या हुआ, नंदू जो छोटा सा प्यारा हाथी था, उसके जो साथी थे वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे थे। ये नंदू ने देखा। उसने सोचा मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाएं। तो उसने सोचा कि ये सब लोग तो इतने बड़े बड़े हैं, अगर ये लोग खींचातानी करेंगे कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाएं। वह उनके पास नहीं गया, ठीक है? मतलब वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। मतलब उसके जो साथी थे उनके साथ खेलने नहीं गया, वो अपनी माँ के पास चला गया।
ठीक है। फिर है अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ ढकेला। अम्मा जो थी उसकी माँ थी हाथी की, नंदू हाथी की, उसने अपने बेबी को पानी की तरफ धक्का दिया, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। क्योंकि धक्का क्यों दिया उसकी माँ ने? क्योंकि उसकी जो हाथी की माँ थी वो कह रही, उसका कहना चाह रही थी अपने बेबी से कि जाओ तुम भी पानी में खेलने जाओ। नंदू धीरे से पानी की तरफ चला और नंदू जो था धीरे से पानी की तरफ चला, ठीक है। फिर उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। जैसे कि अभी दिखाया था एक दूसरे को पासों में भर के पानी खेल रहे थे, वैसे ही। और उसने देखा या उसके दोस्तों की शरारत थी, वह मुस्कुराकर पानी में खेलने लगा। बहुत खेले दोनों सब लोग। फिर लिखा है आगे, सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल गया। मतलब सूरज छिपने से पहले, शाम होने से पहले झुंड फिर से जंगल की तरफ चलने लगा। जंगल में पहुँचते पहुँचते नंदू बहुत थक गया था। मतलब फिर ये लोग चलते ही तो रहते हैं, नंदू छोटा सा बेचारा प्यारा बेबी है, वो थक तो जाएगा ना। वो थक गया, वह दूध पीते पीते अम्मा के पैरों के बीच सो गया। फिर वो अपनी माँ का दूध पीने लगा, वे पीते पीते वो सो गया। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। तो नंदू जो प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं अपने झुंड के साथ रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो हाथियों के झुंड में कौन रहता है? सिर्फ हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और जो नेता होती है झुंड की, वो कौन होती है? झुंड की सबसे बुजुर्ग, मतलब सबसे बड़ी हथनी होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। तो एक झुंड में कितने बच्चे और हथनियाँ होती हैं? 10 से 12। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। और जो यानी बच्चे जो होते हैं हाथी, वो 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और फिर अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा, फिर घूमने चला जाएगा कहीं। फिर है हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह के साथ रहते हैं। जानवरों में ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। मतलब जानवरों का जो समूह होता है, मतलब जहाँ एक साथ कई सारे लोग रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उसी को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना, नहाना, सब कुछ झुंड में करते हैं। अगर तुम नंदू होते तो झुंड में रहते तो क्या करते? अगर तुम हाथी होते तुम क्या करते झुंड में? बताओ, तुम क्या करते बताओ? मैं तो खूब सारी मस्ती करता है, जैसे कि नंदू हाथी करता है। हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? जैसे कि हमारे घर के बड़े पापा। फिर यहाँ पे लिखा है, हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो, उन्हें काट कर अपनी कॉपी में चिपकाओ। मतलब ये कह रहे हैं तुम्हें भी जहाँ भी हाथी की फ़ोटो लगे उसको काट लो, फिर उसको एक पेज पे चिपकाओ बहुत सारे हाथियों का। ये कह रहे हैं कोलाज का मतलब यही होता है कि बहुत सारी फ़ोटो चिपकाओ एक अच्छे तरीके से, जो अच्छे लगें। तो वो आपको बता दें, जो हमारा चैनल है जोजस स्टडी, इसे तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। और साथ में आपको बता दें, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके जो सब्जेक्ट हैं उनकी सारे पाठ जो हैं, हर लेसन, हर चैप्टर, उसकी वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। और आप चैनल ऑप्शन पे जाएंगे तो चैनल में आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे, जिनका नाम है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। जो पहला वाला जोजस किड्स मस्ती में बच्चों के लिए काफ़ी वीडियोज़ हैं, कैसे उन्हें क्या सिखाया जाए। जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी में घर बैठे आप कैसे कैसे प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हो, और जोजस क्राफ्ट में घर की बेकार चीज़ों से आप क्या क्या बना सकते हो, ये सब सिखाया गया है। इन वीडियोज़ में क्या है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले अपना लेसन है, अपना चैप्टर है, वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले तो तुम क्या क्या करोगे? घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या।
ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी आंसर दे सकते हो। पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। तो झुंड की बात करते हैं, जो बैल वगैरह होती हैं, जंगली बैल वो झुंड में रहते हैं, जंगली सुअर झुंड में रहते हैं, कई सारे चीज़ हैं जो झुंड में रहते हैं। फिर क्या तुम भी समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? तो भाई हम भी समूह में रहते हैं, क्योंकि हमारे समूह में मम्मी पापा भाई बहन कई सारे लोग होते हैं। तो फ़ायदे हैं कि हमें हर चीज़ की शेयरिंग आती है, और मतलब हमें एक सुरक्षा प्रदान होती है, और जो काम होता है वो बँट जाता है। कई समाज के जो नियम होते हैं वो सीखने को मिलते हैं। नुकसान ये है कि अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, अगर वो गलत है तो वो हमको नहीं करने दिया जाएगा। बाकी ज़्यादा नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, ठीक है, अपने परिवार के साथ रहने के। फिर हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होगा? अपनी भावनाएं बताओ और चर्चा करो। अगर हाथी को चैन में बांध देंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जैसा अगर आप सोचिए, आपको आपके हाथ पैरों के अगर कोई बांध दे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आप परेशान हो जाओगे कि मुझे कोई छोड़ दे, ऐसे भी हाथी को भी लगेगा। फिर लिखा है, क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है तो कैसा लगा? तो हाँ, मैंने एक बार हाथी पे सवारी की है, तो थोड़ा सा डर लगता है, वो हिलता है। लेकिन सुना है ऊँट पे जो बैठते हैं वो ज़्यादा ही हिलते हैं। फिर है, तुम कौन कौन से जानवर पर बैठे हो उसका नाम लिखो। तो मैं वैष्णो देवी में अगर अपनी बात करती हूँ, तो मैं वैष्णो देवी में जो वहाँ पे घोड़े खच्चर चलते हैं उस पे बैठी हूँ, और हाथी पे बैठी हूँ। फिर और ज़्यादा जानवरों पे नहीं बैठी हूँ। अगर आप कौन कौन से जानवर पर बैठे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से एक के बारे में बता करके कुछ बातें लिखो। जैसे कि हाथी के बारे में ही आप लिख सकते हैं। अभी हाथी के बारे में पढ़ा है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो, हाथी पे बैठ के सब लोग जा रहे हैं। देखो, हाथी की सवारी कर रहे हैं सब लोग, हाथी पे बैठ के सब लोग जा रहे हैं। मुँह नहीं बनाओ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। फिर कह रहे हैं, सोचो और लिखो, बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? बताओ, ये जो बगुला बना है भैंस पे बैठा है, ये क्यों बैठा है भैंस पे, ये बताना है। फिर यहाँ पे आपको बता दें, बगुला जो होता है भैंस पे इसलिए बैठा होता है क्योंकि ये दोनों सहजीवी संबंध इन दोनों में सहजीवी संबंध होता है। मतलब भैंस के शरीर पे जो कीड़े वगैरह होते हैं वो बगुला उठा के खाता रहता है, ठीक है। इस तरीके से उसको बस इसलिए उसके ऊपर बैठना पसंद है। फिर क्या तुमने किसी जानवर को एक दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है? उसका नाम लिखो। तो सवार जानवर, जैसे कि बंदर के ऊपर बंदर का बच्चा हमेशा बैठा ही रहता है, तो छोटा रहता है, या तो नीचे चिपका रहेगा या तो ऊपर, और सवारी देता है जानवर, ठीक है। और जैसे कि बगुला भैंस अभी देखा आपने, ठीक है। सवारी करता जानवर कौन है? बगुला। सवारी करवाने वाला भैंस। ऐसे ही जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। तो घोड़ा, गाय, बैल और भैंस, ऊँट, ये सारे जो नाम हैं वो सवारी करने के काम आते हैं, ठीक है। ऐसे ही जानवरों को नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। तो सामान ढोने के लिए घोड़े, गधे, ऊँट, कई सारे जानवर हैं, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। तुम्हारा अपना हाथी बनाओ, मतलब हाथी बनाना है अपने। अगले पृष्ठ पर दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करके एक मोटा कागज बनाओ। उसे अब बाहरी रेखा काटो, ठीक है। अब चित्र में जहाँ काटो लिखा है वहाँ पर थोड़ा सा काटो। ध्यान रहे काट कर अलग मत करना। जहाँ मोड़ो लिखा है वहाँ बिंदु वाली रेखा पर मोड़ लो, धारी वाले हिस्सों पर अंदर की तरफ मोड़ो। मतलब ये कह रहे हैं, जहाँ पर ये कह रहे हैं लिखा हो काटो, तो तुम्हें वहाँ पर थोड़ा सा काटना है, पूरा नहीं काटना है, यानी पूरा काट कर अलग नहीं करना है। और जहाँ पे लिखा है मोड़ो वहाँ पे डॉट डॉट बने हैं, और जहाँ पे लिखा है कि अंदर की ओर मोड़ो वहाँ पे इस तरीके की लाइन बनी है। तो आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर आपको चित्र दिखाते हैं, कल्पना है।
अब पूँछ बनाकर चिपका दो, बन गया ना हाथी। इसे अपने पसंद के रंगों से अलग अलग तरह से सजाओ। इस हाथी को अपनी कक्षा में लटकाओ। अपने साथियों के बनाए हुए हाथी को भी देखो। मतलब आपने जो हाथी बनाया, आपके साथी ने जो हाथी बनाया, सब आपको देखना है। जैसे कि ये इन्होंने यहाँ पे ये जो लाइन बनी है, ये मोड़ने के लिए बनी है। ये डॉट बने हैं तो ये भी मोड़ने के लिए ही हैं, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो अंदर मोड़ने की तरफ के लिए है। ये वाली लाइन और ये पूँछ है, और सबको जब मोड़ देंगे तो पूँछ यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से आपका जो हाथी है प्यारा सा, वो तैयार हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। जानवरों की सभा। किसकी सभा? जानवरों की। इस चित्र को देखो और पढ़ो। ये जानवर आपस में क्या कर रहे हैं, इन पर संवेदनशीलता से चर्चा करो। मतलब कि ये देखो, ये जो सांप है वो क्या कह रहा है, या पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा में रहना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी है और यह सपेरा। मतलब कि क्या होता है, ये जो सांप है ये कहता है कि ये जो पिटारी बनी होती है जिसमें सांप रहता है, सांप कह रहा है बेचारा, अब पिटारी मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जो जानवर हैं उनसे मिलना चाहता हूँ और खुली हवा में रहना चाहता हूँ। और फिर क्या हुआ, वो कहता है अब पिटारी मेरा घर बन गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे सामने बस पिटारी होती है और बस सपेरा होता है। तो ये भालू कहता है, या मत सोचो कि मैं सर्कस में खुश हूँ। नाचो कूदो, आग के गोले से निकलो, और भी ये ना जाने क्या क्या ना करे तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। मतलब ये जो भालू होता है, ये है भालू। ये बेचारा कहता है मुझे सर्कस में लोग ले जाते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं। अगर मैं उनका काम नहीं करता हूँ तो मारेंगे। अगर मैं उनके सर्कस में हवा में कूदूँ, आग में कूदूँ, इस तरीके के खेल दिखाऊँ तो मुझे खाना देते हैं। इस तरीके का मेरा जीवन हो गया है। आगे जो घोड़ा है वो कहता है, तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे अब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। मतलब कहते हैं कि घोड़ा जो होता है बहुत तेज़ दौड़ता है ना, तो सब लोग कहते हैं घोड़ा तो बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन घोड़ा जो होता है बेचारा वो दुखी भी बहुत तब होता है जब उसके पैरों में नाल ठोकी जाती है। कहता बहुत दर्द होता है, लेकिन कोई मेरा दर्द नहीं पहचानता। फिर कह रहा है, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट जाती है। मन ना हो फिर भी नाचो, या भी खाली पेट। मतलब ये बंदर बेचारे होते हैं, नाच दिखाते हैं बंदर वालों का। तो बंदर कहता है, जब देखो मुझे नचवाते रहते हैं और मेरे पैर थक जाते हैं नाचते नाचते। कोई नहीं समझता भूखे पेट नाचते नाचते मेरी क्या हालत होती है, लेकिन फिर भी मुझे जो होता है नाच दिखाना ही पड़ता है। फिर बिल्ली है बेचारी। अब बिल्ली क्या कहती है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मज़े से सब जगह आती जाती हूँ। मतलब बिल्ली जो है वो खुश है, कहती है मैं तो कोई काम भी नहीं करती, इधर उधर घूमती रहती हूँ और सब मुझको दूध पिलाते हैं, सब मुझको प्यार करते हैं। मेरी जहाँ मर्जी होती है मैं वहाँ आती जाती रहती हूँ। और कबूतर क्या कहता है, ये कबूतर, गुटर गुम। जानते हो, लोग मुझे बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। और कबूतर जो होता है उसको सब लोग अपने मर्ज़ी से दाना डालेंगे और कबूतर आ जाएंगे, खा लेंगे। ठीक है, फिर चर्चा करनी है। देखते क्या चर्चा करनी है। चर्चा करो। तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? भाई देखो, एक को ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाए और एक को खुली आज़ादी दी जाए तो उन्हें एक को अच्छा लगेगा, एक को बुरा लगेगा। यहाँ पे देखो एक हाथी बना है। इस हाथी के कितने पैर हैं? अच्छा बताओ, हाथी के कितने पैर हैं बताओ? 1 2 3 4 पैर हैं। ठीक है, हाथी के कितने पैर हैं? 4 पैर। फिर यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। क्या आप जानते हो
हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मतलब अपने साथियों की मदद करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। मतलब अगर कोई हाथी के पास कोई परेशानी आ जाए तो सब हाथी जो होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ऐसे ही सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही तो करना चाहिए ना। तो इस तरीके से आपका लेसन ख़त्म हो गया। आपको बता दें, आपका ये जो मैंने अपने 3 चैनल्स के बारे में बताया था, तो ये जो पहला हमारा जो किड्स मस्ती, इसमें प्यारे प्यारे बच्चों की वीडियो हैं, कैसे क्या हैं और इसमें बच्चों को अल्फ़ाबेट कैसे सिखाया जाए, उनको प्यारी प्यारी चीज़ें कैसे बनवाई जाए, ड्राइंग कैसे सिखाई जाए, राइम्स कैसे सिखाई जाए, एनिमल के बारे में कैसे बताया जाए, ये सब आपको बताया गया है। साथ में आपका जो जेजस क्राफ्ट ज्वेलरी वाला चैनल है, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, घर बैठे बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है, आसानी से बना सकते हो। और हमारा जो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप पुराने बचे कार्ड्स हुए, नैपकिन हुए, इनसे आप प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हो घर बैठे। तो अगर आप देखना चाहते हैं, क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं अच्छा सा दिल को खुश करने के लिए, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और रही बात हमारी गुरु दक्षिणा की, तो गुरु दक्षिणा में मैं बस इतना ही मांगती हूँ कि हमारे इन चारों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, लेकिन शेयर करके बिल्कुल जाइएगा, ज़रूर जाइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके।